गाइस, आज मैं बिल्कुल हेल्दी बिल्कुल न्यू तरीके से पराठा रेसिपी लेकर आई हूँ। अपनी दादी और नानी के जमाने वाली। बहुत ही यम्मी और हेल्दी बनता है। अगर बिल्कुल ही अलग तरीके से बनता है तो चलिए इस रेसिपी को हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो गाइस, आज मैं मूंग दाल का बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। मूंग दाल वैसे भी बहुत हेल्दी होता है, तो इसके लिए मैंने सिर्फ 15-20 मिनट के लिए दाल को भिगा दिया था। हमारा दाल अच्छे से फूल चुका हुआ है। ये मूंग की दाल फूलने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लेता है, बस आधा से 1 घंटे में भी और अच्छे से फूल जाता है। तो दाल आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने गैस पे थोड़ा पानी चढ़ा दिया हुआ है। अब हम दाल को इसी पानी में डाल देंगे। तो हमें बहुत देर तक बॉईल नहीं करना है, बस हल्का सा बॉईल करना है, सिर्फ एक खौल आ जाने तक ही। तो हमने दाल को सभी डाल दिया हुआ है। इसी दाल में हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो दाल को तब तक हम खौलने देते हैं, तब तक हम आगे की रेसिपी रेडी कर लेते हैं। नाश्ते को बनाने के लिए मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। तो आप अपने फैमिली के हिसाब से गेहूं का आटा भी कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई भी चीज। मैंने एक प्याज ली है, उसी बारीक बारीक कट कर लिया है। इसमें हम प्याज भी डाल देंगे। तो गाइस, ये दाल हमारा अच्छे से खौल चुका हुआ है। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और दाल को हम किसी चीज में छान लेते हैं। चलिए इसका पानी सब निकाल देते हैं। सभी दाल को मैंने एक छन्नी में छान लिया हुआ है। दाल को हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना था, सिर्फ थोड़ा सा ही पकाना था। तो ये दाल बस इसी तरह से हमें पकानी थी। चलिए अब इसमें इस दाल को भी डाल देते हैं जो हमने दाल पका ली थी। तो ये रेसिपी जो हम बना रहे हैं अपनी नानी और दादी के ज़माने की बना रहे हैं। जब वो बनाकर खिलाती थी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था। तो उसी रेसिपी को आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने एक हरी मिर्च ली थी, इसे भी छोटे छोटे पीसेस में कट करके इसी में डाल देंगे। अब मैंने काट लिया फ्रेश हरी धनिया। इसमें हम फ्रेश हरी धनिया भी डाल दिया है मैंने। अब इसमें हम डालने वाले हैं आधा चम्मच से कम थोड़ा सा गरम मसाला। इससे इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप चाहे तो इसे पाव भाजी मसाला भी थोड़ा सा ही डाल सकती हैं। मैंने ले लिए है 1 चम्मच के करीब तिल भरकर इसमें डाल देंगे। तिल हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फायदा करता है, तो हमने थोड़ा तिल डाल दिया। अगर आपके पास तिल हो तो डाल सकते हैं, वरना तिल को स्किप कर सकते हैं। अब हम इसमें डालने वाले हैं 1 चम्मच के करीब भरकर घी, साथ ही में थोड़ा सा हल्दी पाउडर। लास्ट में इसमें जाएगा स्वाद के अनुसार नमक। नमक को आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो चलिए अब हाथों की सहायता से सभी चीज़ों को मिक्स कर कर थोड़ा थोड़ा हमें पानी ऐड कर कर इसका आटे की तरह हमें डो लगा लेना है। जैसे कि हम आटा सानते हैं, बस उसी तरह से हमें इसे सानना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हमें इसका एक आटे की तरह डो लगा लेना है। तो मैंने आटे जैसा सान लिया है। इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, जैसे अच्छे से सेट हो जाए। 5 मिनट के करीब हो चुका है, आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। चलिए अब इसका नाश्ता बना लेते हैं। तो नाश्ते को बनाने के लिए मैंने एक लोहे का टुकड़ा ले लिया हुआ है। अब इसे हम बेल लेंगे। हमें ना बहुत मोटा बेलना है ना बहुत पतला, मीडियम साइज का बेलना है। तो चलिए इसे बेल कर रेडी कर लेते हैं। पहले हम इस तरह से बेल लेंगे, इस पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसे हम फोल्ड कर लेंगे। अपने मन चाहे शेप में हमें बेलना है। तो आप चाहे गोला चौकोर जिस तरह से बेलना चाहते हैं उसी तरह से हमें बेल लेना है। तो चलिए इसे बेल कर अब रेडी कर लेते हैं। इस तरह से हमने बेल लिया हुआ है। चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं। मैंने एक तावा चढ़ा दिया है, हमें मीडियम फ्लेम पर ही पराठे को सेकना है। तो इसी तरह से हमें सभी पराठे को बना लेना है। तो चलिए अब हम पराठे को पलट लेते हैं। तो दोनों साइड से हमें घी लगाते हुए पराठे को अच्छे से सेक लेना है, क्रिस्पी। तो दोनों साइड हमें लगाते हुए घी कुरकुरा कुरकुरा सेक लेना है। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि इसमें दाल कच्ची रहेगी। ये दाल बिल्कुल नहीं कच्ची होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है।
अगर आपने इस तरह से एक बार पराठा बना लिया तो इसका स्वाद भूल नहीं पाएंगे। इतना ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी होता है ये पराठा। तो दोनों साइड से हमें घी लगाते हुए अच्छे से सेक लेना है। ज़्यादा क्रिस्पी बनता है तो दोनों साइड से हमें घी लगाकर पराठे को अच्छे से सेक लेना है। तो आप चाहे तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा घी कर सकते हैं। अगर आप घी नहीं खाना पसंद करते हैं तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं लगा के खाना चाहते तो आप रोटी की तरह भी इसे बनाकर खा सकते हैं। इतना ज़्यादा हेल्दी है ये। तो इसी तरह से हमें सभी पराठे को सेक लेना है एकदम क्रिस्पी करते हुए। तो जब भी पराठा सेके तो लो फ्लेम पर सेके, हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना सेके इस पराठे को। और जो ये दाल दिख रही है इसका टेस्ट तो बिल्कुल अलग रहेगा खाने में भी। तो ये हमारा गर्मा गर्म बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल हेल्दी नाश्ता आप मॉर्निंग टाइम पर खाइए या डिनर में रात को। इतना ज़्यादा और क्रिस्पी हेल्दी है। चलिए इसी तरह से हम सभी बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो बिल्कुल यम्मी और हेल्दी नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। आप चाहे तो अचार के साथ खाइए, चाय से खाइए, या आप कोई अपनी मनपसंद सब्जी बनाकर भी उसके साथ भी खा सकती हैं। तो अगर आपको हमारी ये हेल्दी रेसिपी पसंद आई हो पराठे की तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कल एक और नई हेल्दी रेसिपी के साथ मिलते हैं। चलिए फिर बाय बाय। तो गाइस हमारा बड़ी मिर्चा सब हो चुका है, जीरा भी। अब इसी में हम डाल देंगे आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। अब जो हमने नेनुए कट किए थे उसे सब हम डाल देंगे। तो ये सब्जी को हमें हाई फ्लेम पर ही पकाना है, लो फ्लेम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। तो जब आप हाई फ्लेम पर सब्जी पकाएंगे तो आपकी सब्जी अच्छे से पक भी जाएगी, थोड़ा पानी भी जल जाएगा। या आप मीडियम फ्लेम पर भी पका सकते हैं सब्जी को, लो फ्लेम पर बस मत करिएगा इस सब्जी को। तो बिल्कुल इजी तरीके से ये सब्जी बनती है और साथ में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। हरी सब्जी खाना कितना हेल्दी होता है ये आपको भी पता है। तो अब स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक को हमें थोड़ा सा इसमें लाइट ही रखना है क्योंकि नेनुआ पकने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा ही हो जाता है। तो मैंने नमक को भी डाल दिया हुआ है। तो अब सभी चीज़ों को मिक्स कर अब हमें इसे ढक देना है। बीच में हमें कुछ देर में चलाते रहना है सब्जी को। तो चलिए सब्जी को अब हम ढक देते हैं, इसे हम पकने देते हैं। हेलो गाइस, आज मैं नेनुए की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने नेनुआ ले लिया, उसे छील कर काट कर साफ से धो लिया हुआ है। नेनुए की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है। उसमें हम ऑयल डालेंगे। 1 बड़ी के करीब मैंने ऑयल डाला है, इतना ऑयल इनफ है इसके लिए। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें हम आधा चम्मच के करीब जीरा डाल देंगे और साथ में मैंने 2 बड़ी ली है, इसे भी हम डालकर थोड़ा लाल कर लेंगे। और इसी के साथ ही हम 2 हरी मिर्च भी डाल देंगे। सब्जी को मैंने बोला था बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। 1-2 बार मैंने बीच में नेनुए की सब्जी को चला चुका हुआ है। तो अब हम चला लेते हैं और एक बार और हम ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद हमारी नेनुआ की सब्जी अच्छे से पक जाएगी। देखिए काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है। हाई फ्लेम पर सब्जी पका रहे हैं उसके बाद भी। तो ये बहुत जल्दी इजी सब्जी पक भी जाती है और साथ में ये बहुत ज़्यादा ही हेल्दी होती है। तो इसको ढकते हुए हमें सब्जी को पकाना है। तो चलिए हम एक बार फिर से इसे ढक देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। इसके बाद हम फिर चला लेंगे। हेलो गाइस, तो मैं आज ओट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल इजी तरीके से ये ओट्स बनकर रेडी होगा, सिर्फ 3 से 4 मिनट में। बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता ओट्स को बनाने में। तो चलिए इस रेसिपी को शेयर कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा यमी बनती है। आप चाहे तो इसे ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं या रात के डिनर में। तो चलिए इस रेसिपी को शेयर कर लेते हैं। गाइस, आज मैं ओट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। घर में ओट्स कैसे बनता है बिल्कुल इजी तरीके से। तो सबसे पहले मैंने ओट्स को ले लिया है। आप मार्केट से मसाला ओट्स ले सकती हैं।
बनाने के लिए मैंने एक बर्तन चढ़ा दिया है, आप कोई सा भी चढ़ा सकती हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब भरकर घी और उसमें हम डालेंगे 1 टमाटर लिया है मीडियम साइज का। तो टमाटर को हम पकने दे देंगे तब तक। तो चलाते हुए हम टमाटर को पका लेंगे। सिर्फ बहुत ज़्यादा हमें सॉफ्ट भी नहीं करना है, टमाटर को सिर्फ 1 मिनट के लिए हम इसे पकने देते हैं। तो आप जितना भी ओट्स बनाना चाहते हैं, 1 लोग 2 लोगों के हिसाब से आप उसे अपने बाउल में निकाल सकते हैं। और गाइस, आप अगर इसमें एक्स्ट्रा सब्जी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। गाजर है, शिमला मिर्च, मटर, स्वीट कॉर्न, आप जो भी खाना पसंद करते हैं तो इसी टमाटर के साथ आप वो सब्जी भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने ओट्स निकाल लिया है। सिर्फ मैं अपने लिए बना रही हूँ, 1 लोगों के लिए, तो इतना मेरे लिए इनफ है। आप चाहे तो अपनी फैमिली के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये ओट्स में सभी मटर है, गाजर है, सभी चीज़ें पड़ी होती हैं। इसमें नमक बिल्कुल भी ना डालें जब बनाएं। मैं आज कंटिन्यू आपको दिखाऊंगी बनाकर। तो इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी भी हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है। तो ये पानी मैंने 1.5 कप के करीब ही डाला होगा, इससे ज़्यादा पानी नहीं है। तो आप फैमिली के हिसाब से, अगर ओट्स के हिसाब से कम ज़्यादा पानी का भी कर सकते हैं। तो इतना पानी डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ओट्स बनकर रेडी होगा। ये आधा बाउल के करीब था ओट्स और मैंने 1.5 कप के करीब पानी ऐड किया है इसमें। तो चलिए एक बार पानी को अच्छे से खौल जाने देते हैं। तो अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट है। तो बस हमारा पानी खौलने वाला ही है, 1 बॉयल आने देना है पानी को। और इसमें हम चलिए अब ओट्स को डाल देते हैं और इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, बस इसे ठीक होने देना है। और बिल्कुल भी हमें इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें थोड़ा सा गरम मसाला या फिर आप थोड़ी सी मैगी मसाला डाल सकते हैं। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, इसमें मसाला वैसे पड़ा होता है। ये मसाला ओट्स होता है। 2 तरह के मार्केट में ओट्स आती हैं। एक मसाला ओट्स आता है जिसमें सभी चीज़ें पड़े होते हैं और एक सादा वाला भी ओट्स आता है। तो देखिए ये बिल्कुल इजी तरीके से सिर्फ 2 मिनट में ही ये हमारा ओट्स बनकर रेडी होगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर टमाटर डालते हैं या कोई वेजिटेबल डालते हैं तो 3 से 4 मिनट लग सकता है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी समय नहीं लेता है। और बिल्कुल परफेक्ट ओट्स हमारा बनकर देखिए रेडी हो चुका है। तो चलिए अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे प्लेट में हम निकाल लेते हैं ओट्स को। तो ओट्स हमारा बनकर रेडी हो चुका है। ये ओट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह से। तो चलिए सभी ओट्स को निकाल लेते हैं। इसमें नमक बिल्कुल भी ना डालें, इस बात का खासकर ध्यान रखिए क्योंकि इसमें ओट्स में नमक होता है, मसाला ओट्स में। तो गाइस, ये हमारा मसाला ओट्स बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। आप इसे मॉर्निंग टाइम पे या रात के डिनर में ले सकते हैं बनाकर। सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही ये बनने वाला ओट्स। तो चलिए गर्मा गर्म खा लेते हैं। अब भूख भी बहुत तेज आ गई है मुझे।